हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रैक्टिस सेट का 35वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों में से 15 ऐसे प्रश्न हैं, कतई जहर वाले प्रश्न हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस टेस्ट को दीजिएगा। अपने पास आप लोग पेन कॉपी रख लीजिए। अभी के अभी जो मैं प्रश्न बताऊंगा उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कतई जहर वाले प्रश्न। तो ध्यान से इस टेस्ट को दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो हिंदी होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कवितावली के रचनाकार हैं। दूसरा कतई जहर वाला प्रश्न है, ठीक है। ये डायरेक्ट उठा के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। कवितावली के रचनाकार हैं, तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रही, अंधेर नगरी के लेखक हैं। कक्षा 5 में आप लोग पढ़े होंगे, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तीसरा कतई वाला प्रश्न था, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो मैं आपको बता दूं, तो ये है वो बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, चक्षु की है, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए है। कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 4 सॉल्व पेपर भी इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि 2020 का भी इसमें पेपर लगाया गया है। अगर आप लोग 5 साल के पेपर्स अच्छे से तैयार कर देंगे ना, तो अच्छे खासे आप लोग नंबर ला सकते हैं अपने एग्जाम में। पेपर्स सॉल्व करने से ये होता है कि आपको पैटर्न पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। 3000 प्लस इसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं, और इसका रेट है 149 रुपीज़। आपके नज़दीकी बुक स्टोर से आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप लोग इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक की खासियत है कि हर क्वेश्चन का सलूशन दिया गया, ठीक है। चाहे वो किसी पार्ट का हो, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग हो गया, जीके हो गया, तो हर क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें आप लोग। तो सही क्रम दोस्तों होगा ऑप्शन डी वाला, विश्वभरा, विश्व, विश्वष्ट, विश्वासम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष वर्ण है। कतई जहर क्वेश्चन है ये वाला। सघोष वर्ण आपको छांटना है भैया। तो सघोष वर्ण है इसमें आ। भैया आ ही वाला रिपीट हुआ करता है भैया, आ। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? फटाफट आप लोग बताएं कि गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण इसमें जो है आपका अधिक नहीं है। ये जो अधिक शब्द दिया गया है इसमें आपका है गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी वो क्रिया होती है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली? तो वो क्रिया होती है दोस्तों सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यशः धन दा संधि युक्त पद होगा। किसका होगा भैया यशः धन दा? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भैया यशोदा का क्या होता है? यशः धन दा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हसिकेश का संधिविच्छेद हो गया। हसिकेश का संधिविच्छेद क्या होगा? तो हसिकेश का जो संधिविच्छेद होगा वो होगा हसीक धन ईस। ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। हसिकेश का संधिविच्छेद होगा हसीक धन ईस। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कतई जहर प्रश्न है, डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है ये वाला प्रश्न। तथयो हो गया, सदैव हो गया, तो ये सब टपकते ही रहते हैं। तथयो, ठीक है। तथयो शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? फटाफट बताएं, याद कर लेना, आज के बाद भूलना ही नहीं आपको इसको। तो तथयो, तथा धन एव, इसका संधिविच्छेद होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाले प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। इसमें जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, वाक्य है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा वाक्य है, तो इसमें भी आपका जो है संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा दिगु उदाहरण है। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो भैया ये तो होगा नहीं, ठीक है। जिसमें आयोजक का चिन्ह बीच में लगा होता है वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो इनमें से आप लोग बताइए कि द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है नवग्रह, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। फटाफट कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो चौराहा में भी द्विगु समास है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट आप लोग बताएं कि बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बादल के पर्यायवाची जो हैं, इसमें पूछ क्या रहा है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। और 3 जो है इसमें नहीं है बादल के पर्यायवाची, एक जो है, ठीक है, अंबुज नहीं है, ना अंबु है, ना नीरज है, ठीक है। ये जो नीरज है ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मैंने सोचा कौन सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, ठीक है। महादेव का पर्यायवाची 3 नहीं है, एक कौन सा है महादेव का पर्यायवाची, आप लोग चुने उसे। फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो गरुड़ ध्वज ये जो है महादेव का पर्यायवाची नहीं है, ना कि नारायण भी है, चंद्रशेखर भैया है। तो बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो महादेव का पर्यायवाची हम चुन रहे हैं चंद्रशेखर को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। 3 जो है नहीं है, एक है चंद्रमा का पर्यायवाची, वो कौन सा है फटाफट बताने का प्रयास करें। तो रंभा, रंभा जो नहीं है, ना घोटक भी है। हिमकर, हिमकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो बी हमें मैच मिल गया है। तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी जो है हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, अपार का विलोम शब्द। अपार, अपार का विलोम शब्द क्या होगा फटाफट बताने का प्रयास करें। अपार का जो विलोम शब्द होगा फ्रेंड्स वो होगा परिमित। ऑप्शन ए वाले में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। सक्षम का विलोम शब्द, कतई जहर प्रश्न है ये, नोट करिएगा इसको। सक्षम का विलोम शब्द क्या होगा। आज की यानी कि जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो है इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। सक्षम का विलोम शब्द चुनिए, इसका उल्टा क्या होगा। तो सक्षम का अच्छम, जाहिर सी बात है ऑप्शन सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैव कहते हैं, सैव किसे कहते हैं भैया बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो सैम उसे कहते हैं जो शिव की उपासना करता है, ठीक है। जो शिव की उपासना करता है उसे सैव कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं आप लोग बताएं। जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, ठीक है। आगे भी ऑप्शन दिखाता हूँ, जो बहुत बोलता हो, जो चुप रहता हो। तो फटाफट बताएं वाचाल किसे कहते हैं। तो वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा क्वालिटी कम हो गई है तो आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द चुन रहे हैं जितेंद्री को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाला प्रश्न है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर मेरी आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है जीके 2021, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे मैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास करवा चुका हूँ, ठीक है। कम से कम एक है 40 मिनट की क्लास है, एक आधे घंटे की क्लास है। उसे अगर आप लोग देख लेंगे तो प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। बस आपको करना क्या है, जैसे मैं उसमें लिखा हूँ उसी तरह आपको नोट कर लेना है। और हाँ, इस चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखिए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। कौन सा वो समूह है जिसमें सभी जो है तत्सम शब्द हैं।
तो सरकरा भैया तत्सम शब्द है, ये भी है, पवन भी है, ज्येष्ठ भी है और अग्नि भी है। तो ये हमें यही मिल गए, तो बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही जो है आपका सभी जो है इस समूह में तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा स्वसुर शब्द का तद्भव रूप होगा। स्वसुर शब्द का जो है तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका जो तद्भव रूप होगा स्वसुर, निकल ही रहा है मुंह से ससुर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा कौन सा प्रत्यय लगाने से? तो मधुरता हम इसमें अगर लगा देते हैं तो मधुरता इसमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है ता लगाने पर प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में इत प्रत्यय है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इत प्रत्यय किस में लगा है पढ़िए। तो प्रत्येक प्रत्येक में तो लगा नहीं है। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित लास्ट में क्या निकल रहा है? इत। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, बाकी में नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अगर हम परि को लगा देते हैं, परि आवरण, इसमें हम परि उपसर्ग को लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाएगा परि आवरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। तक्षक, जो इसमें इसका समानार्थक शब्द नहीं है वो उसका आपका चयन करना है। तो तक्षक, तक्षक का जो समानार्थक शब्द नहीं है वो है ढाल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी जो है सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। कतई जहर वाला प्रश्न है भैया। अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ का अर्थ क्या है? तो अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ का जो अर्थ है वो कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कहावत से आप लोग परिचित भी होंगे। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। मैं सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। इसके लिए एक वाक्य क्या होगा उपयुक्त वाक्य? तो इसके लिए जो उपयुक्त वाक्य होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है चोर चोर मौसेरे भाई। भीगी बिल्ली का अभिप्राय है। कतई जहर वाला प्रश्न है। भीगी बिल्ली का अभिप्राय क्या है? तो भीगी बिल्ली का जो अभिप्राय होता है गाइस वो होता है डर जाना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब भी आप लोग कहीं नई कोचिंग्स वगैरह में गए होंगे तो आप लोग भीगी बिल्ली बने रहे होंगे। ठीक है, बहुत से लोग नहीं बनते, बहुत से लोग बन जाते हैं, बाद में वो लोग शेर बन जाते हैं हफ्ते की एक बात। ठीक है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है फटाफट बताने का प्रयास करें। तो अनधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है भैया, ना विच्छिन्न लिखा जाता है, आशीर्वाद भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, कार्यक्रम जो है ऐसे लिखा जाता है। ये ही आपका शुद्ध वाक्य है, कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। अनुषांगिक यहाँ पे जो दिख रहा है यही आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। महारानी धनवान है, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हम हमारे घर जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इसमें से कौन सा सही वाक्य है ये आपको चयन करना है। तो ये महारानी धनवान है ये आपका सही वाक्य नहीं है। वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं ये भी नहीं है। हम हमारे घर जाएंगे ये भी नहीं। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। यही जो है आपका सही वाक्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें भी उसी तरह कार्य करना है आपको, सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही वाक्य का है? आपके काम करने का विधि अच्छा है, आपके काम करने की विधि अच्छी है, ऑप्शन बी। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। कतई जहर वाला प्रश्न है, डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। रसों की संख्या कितनी है काव्य शास्त्रों के अनुसार? तो काव्य शास्त्रों के जो अनुसार रसों की संख्या है वो है 9। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा रस का क्वेश्चन है। ताव दय दय मूछन कंगुरन
पै पाँव दय दय घाव दय दय अरिमुख कूदी परे कोटि में उक्त वक्त में रस कौन सा है? तो इसमें है आपका वीर रस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर में छंद है, कौन सा छंद है? तो इसमें जो आपका छंद है सोरठा छंद है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा कतई जहर वाला, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार है? तो इसमें अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा गद्यांश, 5 नंबर जो हैं फ्री के होते हैं, 5 में तो 4 आसानी से आप लोग कर लेंगे। हाँ, ये जो इसमें दी है यही नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड आएगा गद्यांश आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसको आप लोग PDF में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसे पढ़ा हूँ तो इसमें दिक्कत होगी पढ़ने में। समाज कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जब आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था कि उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना था, इसी का उद्देश्य था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक का मानना था, लेखक का क्या मानना था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो लेखक का जो मानना था गाइस वो था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, लेखक का मानना यही था। अगला क्वेश्चन, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी थी? ठीक है, तो इनमें से जो थी उसके गांव में रहने वाले सभी लोगों की भूमिका थी इनमें से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग फटाफट बताएं। तो आत्म उपसर्ग जो है इसमें से आत्मी में नहीं है, ऑप्शन, बाकी में तो सिंपल सा ये डायरेक्ट ही लगा है, तो आत्म जो उपसर्ग है इनमें नहीं लगा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था, इसका कारण यही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? कतई जहर वाला प्रश्न है भैया, कौन सी वो ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी भी जाती हैं? तो वो आपकी ध्वनियाँ हैं स्वर, ठीक है, स्वर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परीक्षा गुरु रचना है, कतई जहर वाला प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसकी रचना है? तो परीक्षा गुरु रचना है लालजी निवास दास की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मातृभाषा की आवश्यकता है, मातृभाषा की आवश्यकता है, तो मातृभाषा की जो आवश्यकता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि तीनों, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, रीतिकाल की विशेषता है, रीतिकाल की विशेषता क्या है? तो रीतिकाल की विशेषता है वीर रस का प्रभाव, अलंकारिता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, उपयुक्त सभी, यानी कि डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? कतई जहर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो ये है वियोगी हरि जी की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस हिंदी के। आई होप कि आप लोगों को आज यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जाके टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सारी एक साथ हर एक पेपर्स की PDF मिल जाएगी। अगर आप लोगों को यूपी बेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ, 5 वर्षों के पेपर्स डाल दिया हूँ। 5 वर्षों के पेपर्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है, वहाँ पे आपको समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको तैयार करना है। प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़ना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, चाहे आप लोग जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ लें, कितना भी क्वेश्चन याद कर लें, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी जो है जिसे बोलते हैं डाढ़ है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है आपको, डेली आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और
अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ना पसंद आए तो मत लाइक करा करें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दिया करें जो भी आपके फ्रेंड्स बीएड करना चाहते हैं। थैंक यू।